अब इतना खुश मत हो, उधर देखो। मम्मी। क्या तुम्हारी शादी हो गई क्या? हाँ। अच्छा हुआ, किसी को नहीं छोड़ दो क्या? इलाज करा लो, इलाज करा लो जी, इलाज करा लो, इलाज करा लो जी, इलाज करा लो। बेसुरा धुन बंद करो। ये लो जी, आप कॉफी पी लो, कॉफी पी लो जी। डैडी, आप हर रोज इंग्लिश पेपर पढ़ते हो ना, इससे क्या एलर्जी है क्या? ये कहाँ पढ़ते हैं? तुमको लगता है क्या कि इनको इंग्लिश आएगी? ये सब तो बस पेशेंट को दिखाने के लिए दिखावा है। पेशेंट नहीं है तो मक्खी मारने के लिए। बाद में वो पेपर रद्दी वाले को बेच देने के लिए इस्तेमाल होता है। हो गया तुम्हारा? मेरे बारे में तुम्हें सिर्फ उतना ही पता है। ये हाँ, इंग्लिश पेपर पढ़ने से इंटरनेशनल में क्या क्या चल रहा है हमें सब पता चलता है। तुम और हम जैसे गरीब लोगों को भला देश और विदेश में क्या हो रहा है, राज्य और जिलों में क्या हो रहा है, उससे क्या लेना देना। जो काम कर रहे हैं वो ठीक से करे, वो काफी है। तुम्हारे जैसे लोग एक दिन में काम करके बेफिजूल की बहुत सारी बातें करते हैं। तुम भी सुन रही हो ना? अब ये बेकार की बातें बंद करके अंदर जाके खाना खा लो। कोई काम नहीं है, इसीलिए तो चिल्ला रही हूँ। तुम कुछ करना मत, पेशेंट आ रहा है मेरा। चिकन बिरयानी लेकर आता हूँ। ये सब भी ऐसे खांसने से अच्छा है मेरे पास आके दवाई ले ले तो खांसी कम हो जाएगी। मेरे पास खांसी कम करने की, बुखार कम करने की सारी दवाइयाँ रहती हैं। आजा ले ले दवा, साथ में खून भी बढ़ेगा। तुम्हारी टेबलेट खाने के बाद से मुंह से खून निकलना और बढ़ गया है। अब ऐसा हो गया है कि अगर तुम्हारी टेबलेट और खाई तो मर ही जाऊंगा। तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, छोड़ दो। ये पागल हो गया लग रहा है। सब ऐसे ही लोग आते हैं। सुबह से अभी तक कोई भी अच्छा मरीज नहीं आया है। वो गया तो एक और आ जाएगा, तुम टेंशन काहे लेते हो? आप दोनों कुछ भी करके मरीजों को बुलाना चाहते हो, लेकिन आप दोनों गरीबों का पैसा खा रहे हो और बीमारी ठीक नहीं होती। हाय अंकल, कैसे हो? तुम्हारी आंटी की वजह से मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। आप लोग क्यों आए हो? लड़के ने कल से टॉयलेट नहीं किया है, इसका पेट भी। हाँ, उधर टेबल पे लिटा दो। पीछे से इधर एक, उधर और एक इधर इंजेक्शन लगाऊंगा तो ठीक हो जाएगा। और आगे से पेशाब कैसे नहीं करेगा वो मैं देख लूंगा। चैलेंज। बच्चे को डराओ बच्ची। देखो कितने अच्छे से याद रहा, कितना प्यारा बच्चा है। आजा आजा बेटा, दादी के पास चला जा। ये लो। क्या बात है, क्या बात है। ये क्या है? ये लो। बहुत धन्यवाद अंकल, बिना ट्रीटमेंट के ही इसका पेट ठीक कर दिया। मेरा 100 रुपया गया। अब मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं रह सकती। मैं घर जा रही हूँ अपने। अब ये बुढ़ी के मरने तक मैं नहीं आऊंगी। तुम कितनी बार बाहर गई हो, कितनी बार अंदर आई हो? जाओ ना यहाँ से। अब तुम दोनों अकेले रहो, मैं चली। हाँ अरे जाओ। वो जा रही है, उसे हाँ? बुलाओ ना। अरे जाने दो उसको। अरे आप परेशान मत हो, माँ तो किसी की बात सुनती ही नहीं है। कौन समझाए? मेरा पोता है तो मुझे दुख क्यों होगा? हाँ, वो सारी बातें छोड़ो। हाँ। वो नारायण की बेटी इसे ऐसे घूर घूर कर देख रही थी। दोनों में प्यार व्यार है क्या? मेरा सोना बेटा। हे विनय, ये जिंदगी कितनी बोरिंग है यार। पैसे के अलावा मेरी जिंदगी में कोई खुशी है ही नहीं। अरे दिल में जो दुख है हमसे बताओ ना, ऐसे परेशान क्यों हो रहे हो? जब तक बताओगे नहीं तो मालूम कैसे होगा? आखिर बात क्या है बताओ ना। तुम्हारे दुख का कारण क्या है? मुझसे मिलने के लिए मेरा रिश्तेदार आया है, उसके साथ दारू पीने के लिए मेरे पास पैसा भी नहीं। पीने के लिए पैसे नहीं दूंगा, खाने के लिए चाहे जितने पैसे ले लो। मुझे तो दारू ही चाहिए, तुम दोगे कि नहीं? अरे आदि छोड़ो। अरे कहाँ जा रहे हो? सुनो तो, पार्टी लिए बिना ये मानेगा नहीं। Cheers! Cheers! ऐसे पिएगा तो मर जाएगा रे। मौत से डर नहीं लगता क्या? अरे मौत से नहीं डरता हूँ मैं। सबने कहा है दारू पीना शुरू किया तब से हर दिन हर पल डरता हूँ मैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी गांधी जयंती के दिन में दारू नहीं मिलेगी, नहीं मिली तो ये दिल रुक जाएगा, ये सोच कर डरता हूँ। पता है क्या? वैसे मेरी एक ही इच्छा है, मेरी मौत जब सामने हो तो उस समय ये बोतल मेरे मुँह में होनी चाहिए और चिकन का पीस मेरे हाथ में होना चाहिए।
क्या हुआ रे? हाँ? उधर देख। हाय महा। तुम क्या कर रहे हो? मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। ऋषियों को कामनाएं दबाने से बहुत परेशानी होती है, वो उनके लिए अभिशाप बन जाता है। ये उस परेशानी से बचना चाहते हैं। फिर उनके लिए एक लड़की सेट करके अपने लिए भी तुम एक लड़की देखो। हम जैसे अच्छे लड़के मिल जाते तो तुम उनको कुछ भी बोलने लगती हो। तुम्हारी सोच अच्छी होती तो काम भी अच्छा ही होता। माँ बाप ने बहुत कमाया है ना, तो ये काम क्यों करेंगे? देखो तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो, मैं इस तरह का लड़का नहीं हूँ। तुम्हारी सोच अच्छी होती तो काम भी अच्छा ही होता। एक दिन कितना कीमती होता है पता ही नहीं है इन पागलों को। तुम हमें बहुत कम करके आंक रही हो, बाद में बहुत पछताओगी। तुम सच में मिरर जैसे लोग हो, इसलिए मेरे पापा कितना भी डांटते हैं तुम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक तुम्हें गांव से नहीं भगाया जाएगा तुम लोग नहीं सुधरोगे। पनिशमेंट नहीं लेंगे और गांव से नहीं जाएंगे, बल्कि तुम्हारे पापा के हाथों से माला पहनकर पूरे गांव के मुंह से अपनी तारीफ करवाएंगे। ओहो, सच है क्या? जो होगा वो बताओ। ठीक है, लेकिन आजकल तुम कहाँ जा रहे हो, कब आते हो, क्या कर रहे हो, बताओ। इंसान है तो कुछ करना ही पड़ेगा। अच्छा, तुमने अपने प्यार के बारे में अपने पापा को बताया? हम दोनों ने कब प्यार किया है? सपने मत देखो। क्या एक बार इधर आना। फिर से ये लोग झगड़ा कर रहे हैं यार। हमें क्यों बुलाया बुआ? बुजुर्गों का क्या पेंशन है बेटा? मेरे ख्याल से 1000 रुपए होगी। फिर विधवा का कितना पेंशन है? अरे 1000 हुआ होगा। लेकिन ये सब आप क्यों पूछ रही हो? और किसके लिए? अपने लिए पूछ रही हूँ। अभी तो गंगना मामा जिंदा है ना। तेरी तो आज तो मैं इसको मारने वाली हूँ ना, इसे तो मैं मार ही दूंगी। ये मर गया तो ये मर गया तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा होगा। अरे क्या हुआ सुरमा जी, मासूम को क्यों मार रही हो? मर जाएगा। अच्छा, ये तुम्हें मासूम दिखता है? जवानी के वक्त में सारे गंदे काम करके अब ऐसा शरीफ हो गया है। इसका तो मैं मुंह तोड़ दूंगी। ऐसी पुरानी बातें याद रख के सताना गलत है ना। पुरानी बातें याद करके मैं नहीं बोल रही हूँ। अब देखो ये कमीना क्या किया है। एक दिन नॉनवेज नहीं मिला है तो इसलिए इसने प्लेट को नीचे फेंक दिया है। अरे छोड़ दो। इस अरे, चीज को मैं छोड़ दो। मैं छोड़ूंगी नहीं। क्यों मार रही हो? इसे तो मैं चार अरे से छोड़ दो ना। मारूंगी। अरे क्या कर रही है? ये गलत है। एक बच्ची है, उसकी शादी होने वाली है, उसकी शादी तक इसे चुप रहने के लिए कहो। एक शहर से दूसरे शहर जाता है, कभी वहाँ जाता है, कभी वहाँ जाता है, वहाँ जाके दारू पीता है। इसने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर रखी है। अरे बुआ छोड़ो। है, जी, इसीलिए मैं घर में नहीं रहता हूँ। हाँ, जा रहा हूँ मैं। आऊंगा नहीं दोबारा घूम के। देख लेना तू, छोड़ूंगा नहीं। ये हमेशा है, तुम चलो। हे, इनका तो रोज का लफड़ा है ना। चलो चलते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बातें तो बड़ी अच्छी कर लेते हो। ऐसी बातें नहीं करूंगा तो मार तो देंगी। मारने दो क्या ना। कहा, मार डाल रहे? मारने दो, क्योंकि जब जवानी में सारे गंदे काम करके अब उम्र होने के बाद बीवी बच्चों की देखभाल नहीं कर रहे और उन्हें रुलाते रहते हैं तो मर ही जाना चाहिए। बुजुर्गों के लिए यही सम्मान है तुम्हारे दिल में? मुझे नहीं है, तुमको है तो मेरे पापा की बात सुन लो ना। अपने नालायक दोस्तों के लिए तुम क्यों डांट सुनते रहते हो? तुम्हारे पापा को ही नहीं, तुम्हें भी दोस्ती की वैल्यू नहीं पता। एक बात याद रखना, दिल जीतने के लिए किसी से लड़ना नहीं पड़ता, दोस्ती करके दिल जीता जाता है। फिर उनके ही दिल जीतो, मेरे पीछे आना मत। मुझे वो लोग भी चाहिए और तुम भी चाहिए। घर वाली को पीतल का चेन और बाहर वाली को सोने का चेन। क्या कहा? ये सब छोड़ो, दो नाव पे मत सवार हो। देखो माँ, हथियार से ज्यादा खतरनाक गुस्सा होता है। गुस्सा कम करके थोड़ा शांति से सोचो, सब कुछ अच्छा ही होगा। छी, तुम बुद्धिमान मूर्ख हो। चलो। बच्चों के साथ घूम घूम के दिमाग खराब हो गया है। अरे क्या बोल रही है? कभी कहती है कि अब मिले ही कहाँ हैं और कभी कहती है कि छोड़ना मत। पागल हो गई है। हाँ क्या? हे, हमें लड़कियों की इज्जत करना चाहिए ना। इसकी रिश्तेदार है ना, इसीलिए ऐसी बातें कर रहा है। वहीं दूसरी लड़की होती तो तुम भी कुछ कमेंट करते। हमें अच्छा काम करने के लिए माँ बोलती है, इसलिए माँ के ऊपर हमें थोड़ा सम्मान है। अच्छा, जाओ फिर, जाके अच्छा काम